वेल गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एज यू गॉट इन द थंबनेल दैट व्हाट इज इन योर पॉकेट। देखिए, आपके जेब में क्या है इससे लेना देना नहीं है, लेना देना ये है इसका जवाब आप कैसे देंगे कि आपके जेब में क्या है। आपसे पूछा गया व्हाट इज इन योर पॉकेट, आपके जेब में क्या है, ऐसे क्वेश्चंस का आप जवाब क्या देंगे। गाइस देखिए, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, हमको कुछ ऐसे सेंटेंस बोलने होते हैं जिसके सब्जेक्ट मिसिंग होते हैं। जैसे आपने कहा मेरे जेब में पेन है, आपने कहा कि मेरे जेब में सेल फोन है, आपने कहा सर मेरे जेब में वॉलेट है, आपने कहा सर छत पर बंदर है, आपने कहा सर पेड़ पर ढेर सारी चिड़िया है। जब आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ऐसे सेंटेंस को बोलना होता है गाइज, तो उसमें आपने देखा जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्या हो रहा है कि आपका सब्जेक्ट ही मिसिंग है। गाइज जहां सब्जेक्ट मिसिंग होता है वहां पर हम इंट्रोडक्टिव वर्ड्स देयर का इस्तेमाल करते हैं, और आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। जब भी हमको सब्जेक्ट की मिसिंग दिखेगी तो हम तुरंत इंट्रोडक्टिव वर्ड्स देयर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक तो देयर का जो बेसिक इस्तेमाल होता है वो हम करते हैं किसी जगह के बारे में। जब भी हमको किसी जगह की बात करनी होती है तो उसके लिए हम लगाते हैं देयर। जैसे आप ने कहा होगा ना कि वहां पर पेन है, वहां पर बाइक है, वहां पर कॉपी है, वहां पर किताब है, तो आपने बोला देयर इज पेन, देयर इज बुक, देयर इज बाइक, समथिंग लाइक दैट। तो एक तो आपने देयर का इस्तेमाल किया किसी जगह के बारे में, और दूसरा जो देयर का इस्तेमाल होता है जब हमारा सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो हम इंट्रोडक्टिव वर्ड्स के तौर पर देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया आपके जेब में क्या है, व्हाट इज इन योर पॉकेट। आपसे पूछा गया आपके जेब में क्या है, व्हाट इज इन योर पॉकेट। व्हाट इज इन योर पॉकेट, आपके जेब में क्या है। देखिए, एक चीज है ना कि जब भी आप इंग्लिश सीखें, कहीं भी सीखें, कहीं भी पढ़ें, तो आप जब बोलने वाली बात है ना तो उसको साथ में बोल लिया कीजिए। बिल्कुल, आपने जवाब, आपसे पूछा गया व्हाट इज इन योर पॉकेट, तो आप भी पूछिए व्हाट इज इन योर पॉकेट। और इसका जवाब देने का बेसिक तरीका जो होता है वो बस आपको इंट्रोडक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। आपने बोला देयर इज, क्या बोला आपने? देयर इज। जो भी चीज है आपको उसको मेंशन करना है। आपने कहा पेन है मेरे जेब में, देयर इज पेन इन माई पॉकेट। आपने बोला मेरे जेब में पेन है, देयर इज पेन इन माई पॉकेट। आपने बोला मेरे जेब में सेल फोन है, पेन की जगह आप सेल फोन कर देंगे, देयर इज सेल फोन इन माई पॉकेट। आपसे मैंने पूछा आपके बैग में क्या है, पॉकेट की जगह मैंने क्या लगा दिया? बैग। व्हाट इज इन योर बैग। आपने कहा सर मेरे बैग में लैपटॉप है, आपने बोला देयर इज लैपटॉप इन माई बैग। आपसे मैंने फिर से पूछा आपके बैग में क्या है, आपने कहा इस बार मेरे बैग में, आपने बोला मेरे बैग में बुक्स है। आपने क्या बोला? मेरे बैग में बुक्स है। देखिए, जब पेन था, सिंगल था, तो आपने इज लगाया। अब ज्यादा की बात कर रहे हो तो आपको लगाना होगा आर। आपने बोला देयर आर बुक्स, कहां पर है? इन माय बैग। देयर आर बुक्स इन माय बैग, मेरे बैग में बुक्स है, देयर आर बुक्स इन माय बैग। यहाँ पर इज माई वॉज मिसिंग, आप उसको मैनेज कर लेना। माई देयर आर बुक्स इन माई बैग। आपको कहना हो कि मेरे बैग में कॉपी है, नोटबुक्स हैं, कॉपीज हैं, तो आप बुक्स की जगह नोटबुक्स लगा सकते हैं, कॉपीज लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कभी कभी देखिए कि ऐसी भी सिचुएशन, ऐसी भी कंडीशन आती है ना कि नो भी बोलना होता है। जैसे आपसे मैंने कहा भैया मुझे पानी पीना है, बॉटल दे दें। आपने कहा सर बॉटल में तो पानी ही नहीं है, पानी नहीं है। तो आपको ऐसे सेंटेंस में फिर से वही दिक्कत होगी, इंट्रोडक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यहाँ फिर से सब्जेक्ट मिसिंग है। तो आप बोलिए देयर इज नो वाटर। देयर इज नो वाटर, कहां पर है बात हो रहा है? इन द बॉटल। इस बॉटल में कोई वाटर, पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द बॉटल। जब भी आपको नहीं बोलना होगा तो आप देयर इज नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा यार आपके जेब में कॉइन है, मुझे दो कुछ कॉइन की जरूरत है। आपने कहा सर मेरे जेब में कोई कॉइन नहीं है। देयर इज नो कॉइन इन माई पॉकेट। देयर इज नो कॉइन इन माई पॉकेट। मैंने आपका दोस्त, एक ऐसा दोस्त फोन किया जो सबसे पैसे लेता लेकिन वापस किसी से नहीं करता। आपने कहा यार तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, दे दो। आपने कहा भाई मेरे जेब में कोई पैसे नहीं है। आपने कैसे बोला? देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट। मेरे वॉलेट में कोई पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी इन माई वॉलेट। जब भी आपको नहीं की बात करनी होगी नो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉट इट? अगर आपसे कहा जाए कि छत पर बंदर है तो फिर से वही कंडीशन है कि इसमें फिर से सब्जेक्ट मिसिंग है, तो आप यहां फिर से इंट्रोडक्टिव वर्ड देयर का इस्तेमाल करेंगे। आपको कहना हो छत पर बंदर है तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम फिर से देयर का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज मंकी, कहां पर है?
छत पर, ऑन द रूफ, देयर इज मंकी ऑन द रूफ, छत पर बंदर है। अगर कहना हो नदी में मगरमच्छ है, नदी में मगरमच्छ है, मगरमच्छ को इंग्लिश में बोलते हो क्रोकोडाइल, तो आप सीधे बोलो देयर इज क्रोकोडाइल, कहां पर है, इन द रिवर, देयर इज क्रोकोडाइल इन द रिवर, नदी में मगरमच्छ है। हाउ टू से इन इंग्लिश, आप सीधे बोले देयर इज क्रोकोडाइल इन द रिवर। जब भी हमको इंट्रोडक्टिव वर्ड्स मिसिंग रहेगा, आई मीन सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा, तो हम इंट्रोडक्टिव वर्ड्स देयर का इस्तेमाल करेंगे। कहना हो नदी में मछलियां हैं, बहुत सारी मछलियां हैं नदी में, तो देयर इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देयर आर मेनी फिश, फिशेस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, फिश को फिश ही रखेंगे। देयर आर मेनी फिश इन द रिवर। अगर कहना हो खेतों में आवारा पशुएं हैं, आवारा पशु को आप बोलते हो स्ट्रे एनिमल, क्या बोलते हो, स्ट्रे एनिमल। There are stray animals in the field. There are stray animals in the farm. आपको कहना हो मेरे हाथ में पेन है, इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कमेंट करके बताना है। आपको कहना है मेरे हाथ में सब कुछ है, बिल्कुल आपके हाथ में सब कुछ है, आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मेरे हाथ में सब कुछ है, हाउ टू से इन इंग्लिश।